नमस्कार, द वेलोसिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक वैदिक सन्यासी ने हरिद्वार के अंदर रह रही थी पतंजलि के योगापीठ के अंदर, जिसने सुसाइड कर दिया है बिल्डिंग से कूदकर। तो कैसे सुसाइड किया है जानते हैं। मौका वारदात पर उस जगह पे एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके अंदर बताया गया है कि उसने सुसाइड ऐसे ही की है, कोई जबरदस्ती नहीं की। बताया है कि वो साध्वी पिछले 6 साल से गुरुकुल में रह रही थी। हालांकि पुष्टि में ये साध्वी ने बताया है कि मैंने सुसाइड किया है कि उसके 24 घंटे पहले ही देवाज्ञा, जिसका नाम है, वो मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले की हल्लोरा तहसील की रहने वाली है। 2015 में पतंजलि योगपीठ के अंदर वो वहाँ पर MS का संस्कृति फाइनल ईयर पढ़ रही थी और साथ ही में सभी लोगों को पढ़ा भी रही थी। 2018 में उसने दीक्षा ली थी और साथ ही साथ में वो उसी देव आश्रम में रह रही थी और उसने इस रविवार को सुबह ही 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर दिया। साथ ही में वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी थी जो नजदीक के हॉस्पिटल थी भूमानंद, वहाँ पर उनको ले जा रहे थे, लेकिन साध्वी जी वहाँ पर पहुँचने से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। भाद्राबाद के थाने के इंचार्ज DCP परवेज अली जी ने बताया है कि सुसाइड नोट मिला हुआ है, जिसके अंदर धार्मिक बातों का जिक्र किया हुआ है। ज्यादातर सुसाइड के बारे में उन्होंने हालांकि कुछ नहीं बताया है, लेकिन स्थानीय की रिपोर्ट के बताया गया है कि सुसाइड नोट में एक व्यक्ति का जिक्र किया हुआ है और जिसके हालांकि उसने बताया है कि साध्वी ने कुछ अपना नाम नोट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है। अपनी मान की बात बताती हूँ, गलत काम नहीं किया है। मैं खुद को सांसारिक जीवन के योग्य नहीं मानती हूँ, इसलिए मैंने संसार के संन्यास के इस जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ, योग में ही मुक्ति लेना चाहती हूँ। हालांकि सुसाइड नोट के अंदर देवपूर्णा दीदी का जिक्र किया है और साथ ही में आचार्य जी का और उनके माता पिता और भाई को प्रणाम किया है और उसके साथ आचार्य बालकृष्ण जी ने प्रतिक्रिया दी है कि पतंजलि आश्रम की साध्वी बहन देवाज्ञा जी के आकस्मिक निधन से पूरा पतंजलि परिवार शोक समाप्त है। इसी संदर्भ में संपूर्ण तथ्य हमने स्थानिक पुलिस को प्रशासन को सौंप दिया है। पुलिस उसकी पूर्ण तत्परता से जांच कर रही है। थाने के इंचार्ज DCP परवेज अली ने कहा है कि उनके कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, साथ ही में उनके माता पिता को खबर भेज दी गई है और इस केस की जांच भी चल रही है। आगे की रिपोर्ट मतलब कि उनका बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बात साफ पता चल पाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ये आपको जानकारी दी ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।